दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अभी थोड़ी देर पहले एक प्रोग्राम हुआ है चरखी दादरी में और चरखी दादरी में एक गांव है बोंद कला। वहां पर कार्यक्रम हुआ है और ये कार्यक्रम तो एक लड़की है रचना परमार। उसने एशियन चैंपियनशिप में वियतनाम में अंडर 17 एज ग्रुप में गोल्ड मेडल जीता है, तो उसके सम्मान में प्रोग्राम किया गया था। तो ये जो बोंद कला गांव है ना, ये चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट है, ये विनेश फोगाट जी का गृह जिला है, यानी विनेश फोगाट जी का मायका लगा लीजिए, या जहाँ पर वो पैदा हुई थी वो लगा लीजिए, वो जिला है। तो इस कार्यक्रम में पहली बात तो ये है कि ये कार्यक्रम था दोस्तों, ये राजपूत महासभा ने रखा था और इस के अंदर जो चीफ गेस्ट थे वो भारतीय कुश्ती संघ के जो पूर्व अध्यक्ष थे ब्रजभूषण शरण सिंह जी, वो थे। और इस राजपूत सभा का कार्यक्रम ये था कि उस लड़की को तो सम्मानित किया ही किया जाएगा, साथ में ब्रजभूषण शरण सिंह जी को भी सम्मानित किया जाएगा। तो जब ये प्रोग्राम रखा तो हरियाणा की कुछ खाप पंचायतों ने और कुछ किसान संगठनों ने इसको विरोध किया और उन्होंने ये कहा कि भाई लड़की को तो चलो सम्मानित करो, ये तो अच्छी बात है, हमारी वो बेटी है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इस कार्यक्रम में नहीं आना चाहिए। और उन्होंने विरोध किया इसका कि हम इसका विरोध करेंगे अगर वो आए तो। लेकिन राजपूत महासभा थी वो ये प्रोग्राम करने पर अड़ी हुई थी और उसने साफ कह दिया था कि ये प्रोग्राम हम रखेंगे और ब्रजभूषण शरण सिंह जी इसमें आएंगे और अगर किसी ने 7-5 करने की कोशिश की तो उसका इलाज कर दिया जाएगा, कोई हरकत मत कर देना। तो दोस्तों वो हरकत खैर की भी नहीं लोगों ने, जिन्होंने चेतावनी दी थी वो क्या था, शायद ये समझदारी का उन्होंने वो दिखाया। तो एक खाप पंचायतें और जो किसान संगठन है उन्होंने तो इसका विरोध किया है। कुछ भाजपा के जो नेता उन्होंने भी इसका विरोध किया, उन्होंने भी अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करवाई। क्यों? क्योंकि जो एक तो उस क्षेत्र के नेता थे और जो उनके ऊपर एलिगेशन लगे हुए थे ब्रजभूषण शरण के ऊपर, लेकिन वो बीजेपी के नेता थे। बीजेपी के नेता होते हुए भी बीजेपी के कार्यकर्ता और जो बड़े नेता थे वो नहीं आए इसमें। हालांकि जो दादरी के विधायक थे सुनील सांगवान जी वो आए और जो सांसद थे धर्मवीर जी वो आए। लेकिन ये दोनों ही जो नेता हैं ये पहले ब्रजभूषण शरण सिंह के आने से पहले ही आगे आके ने और थोड़ा सा समय लगाकर अपनी बात रख के चले गए। यानी ब्रजभूषण शरण सिंह की हाजिरी भी लगा गए वो, और पब्लिक की नज़रों में ये भी होगा कि पार्टी की मजबूरी थी, आना था इसलिए आना पड़ा, लेकिन हम उनके समर्थक नहीं है। कहने का मतलब ये है कि उन्होंने राजनीति खेली और दोनों तरह के जो गेम थे वो उन्होंने कर दिए बराबर। तो दोस्तों सवाल ये है कि ये जो विरोध था उनका, क्या ये जायज विरोध था? और ये जो किसान संगठनों ने या खाप पंचायतों ने जो विरोध किया उनको पहले क्या सोचना नहीं चाहिए था? चलिए उन्होंने नहीं सोचा तो, लेकिन हम इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहेंगे। तो पहली बात तो ये था दोस्तों कि ये जो विरोध जिस चीज के ऊपर हुआ था वो उस धरने प्रदर्शन के ऊपर हुआ था, जो विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने और बजरंग पूनिया जी ने दिल्ली में किया था। और उसका जो मकसद था, यानी एलिगेशन ये लगाए गए थे कि ब्रजभूषण शरण सिंह है वो लड़कियों का यौन शोषण करते हैं। तो पहली बात तो ये दोस्तों कि इसमें ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। लेकिन उससे भी पहले एक सवाल और उत्पन्न होता है कि वो जो धरना प्रदर्शन था वो एक पॉलिटिकल था और वक्त ने ये सिद्ध भी कर दिया कि वो पॉलिटिकल ड्रामा था और उसके पीछे कौन था, क्या था और क्यों था। वो यौन शोषण का मामला नहीं था, वो था कुर्सी की लड़ाई थी। और जो ब्रजभूषण शरण उसके अध्यक्ष हुआ करते, पिछले 12 साल से अध्यक्ष थे, और जिस हिसाब से कुश्ती संघ के ऊपर उनका नियंत्रण था उस नियंत्रण को हटा के न, और वो जो पूर्व अध्यक्ष हुआ करते या एक पार्टी विशेष हुआ करती, उन्होंने उसको हटाने के लिए और अपना आदमी बैठाने के लिए इन लोगों का मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और इन्होंने अपना इस्तेमाल करवाया। हालांकि जो आरोप है, इतना बड़ा जब आंदोलन हुआ तो सरकार को झुकना पड़ा इस मामले में, क्योंकि खाप पंचायतें भी, पहलवान भी, वो भी आई थी। लेकिन उस टाइम भी मैंने कई खाप पंचायतों के जो अध्यक्ष थे उनसे पूछा था तो उन्होंने भी कहा था कि हमारा इस्तेमाल किया गया है और ये मामला जो है ये यौन शोषण का नहीं है, ये कुर्सी का है, सत्ता का है, किसके पीछे कुछ और मकसद है। खैर चलिए उस चीज को जाने दें। लेकिन पहली बात तो ये कि आज जो विरोध किया गया है वो उसको मैं उचित इसलिए नहीं मानता कि ये मामला कोर्ट में गया हुआ है, और कोर्ट में जब मामला गया हुआ है और अभी तक जो ब्रजभूषण शरण सिंह है वो दोषी सिद्ध नहीं हुए हैं, और जब तक कोई आदमी दोषी सिद्ध नहीं हो जाता तब तक हम उसका कैसे उसको ये कह सकते हैं कि इसने ये कार्य किया है या नहीं किया है। अब रही बात यौन शोषण की, तो काफी कुछ ऐसे सबूत दिखाई दे रहे थे कि जिसमें ब्रजभूषण शरण सिंह की जो संलिप्तता है, जिन जिन तारीखों का आरोप लगाया गया था उन तारीखों का वो नहीं बनता। लेकिन चलिए एक मिनट के लिए हम ये भी कल्पना कर लें आगे ब्रजभूषण शरण सिंह
के ऊपर जो आरोप लगा रखे थे वो सही थे, तो क्या सही थे या गलत थे ये देखना कोर्ट का काम है। और ये मामला कोर्ट में चला हुआ है और जब तक कोई भी आदमी दोषी सिद्ध नहीं हो जाता, जब तक उसके ऊपर कोई भी हम उसको ये नहीं कह सकते कि वो दोषी और न कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है। तो इस तरह की जो खाप पंचायतें या जो और विरोध करने वालों को, उनको थोड़ा सा इस मामले में शांति बरतनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बात फिर ये है कि इस मामले में जो विनेश फोगाट जी हैं, उनका कोई बयान नहीं आया अब तक विरोध का। हालांकि ये प्रोग्राम तो पहले भी रखा गया था, तो जब पहले से अगर प्रोग्राम फिक्स था, पब्लिक को पता था, तो विनेश फोगाट जी को इसका विरोध करना चाहिए था। लेकिन जब उन्होंने किसी तरह का कोई विरोध नहीं किया और वो उस बीजेपी से, जिस बीजेपी से ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं, उसी पार्टी से वो 4 करोड़ रुपए लेकर एक प्लाट लेके न और वो उसको डकार चुकी है, यानी वो हजम करके बैठी हुई हैं, तो वो विरोध कैसे करेंगी? और लेकिन जिसने एलिगेशन लगाया अगर वही विरोध नहीं कर रही, तो फिर खाप पंचायतें या मैं या आप या कोई और उनको हक करने, उनको जो इसका विरोध करने का क्या अधिकार है? मैं इस मामले में नहीं समझ पा रहा कि उसका कोई अधिकार है कि वो दूसरे के मामले में टांग अड़ाए या दूसरे के मामले में चौधरी बने। जबकि विनेश फोगाट ने इस तरह के, विनेश फोगाट छोड़िए, विनेश फोगाट के हस्बैंड ने या बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने, किसी ने भी इसका विरोध आज तक मीडिया में तो मैंने देखा नहीं कि उन्होंने इसका विरोध किया हो कि ब्रजभूषण शरण को हम हरियाणा के अंदर नहीं आने देंगे, उसका विरोध करेंगे या और काले झंडे दिखाएं। कोई भी किसी भी तरह का उसमें कोई विरोध नहीं आया है। तो बीच में ये लोग, मुझे नहीं लगता कि अपनी चौधर जमाने के लिए या अपनी नेतागिरी करने के लिए बीच में कैसे टांग अड़ा रहे हैं, क्यों अड़ा रहे हैं। मामला जो भी है कोर्ट में चलने लग रहा है। और फिर दूसरा ये कि जो राजपूत महासभा है, जब वो उसको बुलाने लग रही है और वो, उसको भी तो पता होगा कि इसके ऊपर एलिगेशन लग रहे हैं, मामला कोर्ट में है, तो जब उसको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्रजभूषण शरण सिंह को कोई प्रॉब्लम नहीं है, विनेश फोगाट का अब तक कोई वो नहीं आया, बजरंग पूनिया का कोई वो नहीं आया, अब तक विरोध नहीं आया, या फिर और जो पहलवान लड़कियां थी जो धरने में बैठी थी उनका कोई विरोध नहीं आया, तो अकेले अपना वो दिखाने के लिए विरोध करना, मैं तो इसे जायज समझता नहीं। बाकी क्या आप लोग क्या समझते हैं, कैसे समझते हैं, ये आप जाने। तो आज के लिए मैं इतना ही कहना चाह रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का ये जो कार्यक्रम था, ये मेरे हिसाब से किसी तरह कोई अनुचित कार्यक्रम नहीं था और विरोध करने वालों को इस चीज़ को देख भी लेना चाहिए था और अनावश्यक रूप से विरोध नहीं करना चाहिए था। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो आज का विश्लेषण है ये पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मेरा विश्लेषण ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें दोस्तों। और अगर लगता है कि गलत है, तो भी मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो के ऊपर कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं अपने आप को इस मामले में करेक्ट कर सकूँ। और इसके साथ ही एक बार मैं फिर से आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे, इसी तरह की जो वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।